प्रेस लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज रात्रि के समय पिता परमेश्वर हम आपके सम्मुख में आते और आपकी स्तुति और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और जितने भाई बहन आज की इस प्रार्थना को, जो भी लोग आज आप सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आज की इस प्रार्थना में बने रहें, शुरू से लेके अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें और वचन और प्रार्थना को सुने। और परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आज पवित्र करेगा, शुद्ध करेगा और वचन के द्वारा प्रभु आज आपको चंगा करेगा। आपके आत्मिक जीवन भी चंगी होगी और आप जो शरीर में जो आपको प्रॉब्लम है उससे भी आप चंगे होंगे और आपकी सारी परेशानियों का आज आपको उत्तर मिलेगा, क्वेश्चन का उत्तर मिलेगा। इसलिए आज इस प्रार्थना में बने रहें शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन जिस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख में बैठ के प्रभु जी, प्रभु दया करना पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज इनका जीवन बदल जाए, वचन के द्वारा इनका जीवन बदल जाए। प्रभु जी आप चंगा करने वाला परमेश्वर, प्रभु जी आप ही छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, सब कुछ आप ही करते पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। आज सभी लोग प्रभु यीशु मसीह की स्तुति और महिमा करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें चुन लिया है, हमें परमेश्वर ने अपने लहू से हमें दाम देकर मोल लिया है और यही सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन की। प्रभु का धन्यवाद करें जो सुबह से लेकर अभी तक और जब से हम परमेश्वर को जाने तब से लेके अभी तक प्रभु ने हमें संभाल के रखा है, अपनी आंखों के पुतली की नहीं संभाल के रखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो प्रभु ने और जो प्रभु हमें सांसें दी है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों से जाके पूछिए जो कि इस कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वो कहते हैं कि बस थोड़ा सा सांस थोड़ा सा सूखा हो जाए, थोड़ा सही हो जाए कि सांस लेने में कि हमारा सांस अच्छे से चलने लगे। उनसे जाके पूछिए कि जीवन के लिए वो कितना तरस रहे, सांस लेने के लिए तरस रहे। आज सांस उनके लिए कितनी कीमती हो गई है। हालेलुया। तो जो प्रभु ने हमें सांस दिया, हमें जीवन दिया, नया जीवन दिया, तो फिर आप क्यों कर उसकी स्तुति क्यों नहीं करते? जो प्रभु आपको महामारी से बचाता है, जो आपको छुटकारा देता है, हमें संभाल के रखता है, तो प्रभु की स्तुति सुबह दोपहर शाम और रात हमेशा आप प्रभु की स्तुति करते रहें। प्रभु की महिमा करना ना छोड़े, प्रभु की स्तुति करना ना छोड़े। हालेलुया। क्योंकि यरीहो की दीवार थी, जब सभी लोगों ने, जब इस्राएली लोगों ने, जब प्रभु यीशु मसीह की, जब परमेश्वर यहोवा की जय जयकार किया तो यरीहो की दीवार गिर गई। तो उसी प्रकार से आज आपके जीवन में भी परेशानी की दीवार हो सकती है, समस्या की दीवार हो सकती है, बीमारी की हो सकती है, परेशानी की हो सकती है, आपके घर में आशीष नहीं ठहरती, कोई भी दीवार आज आपके जीवन में हो सकती है। तो आप स्तुति करते रहें, ये सोच के नहीं कि मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी, ये सोच के कि मुझे प्रभु की स्तुति करना और मुझे अपने जीवन से प्रभु को महिमा देना। यदि आप ये सोच के स्तुति करेंगे कि स्तुति करने से तो यरीहो की दीवार गिर गई, और यरीहो की दीवार गिरने का मतलब कि परेशानी से निजात पाना, यदि आप ये सोच करके स्तुति कर रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं। आपको निस्वार्थ अनकंडीशनल लव करना है परमेश्वर से, बिना स्वार्थ के परमेश्वर से प्रेम से परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अगापे लव को ले लो, परमेश्वर के पहले प्रेम में आ जाओ, निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए। हालेलुया। जब निस्वार्थ होकर हम प्रभु की स्तुति करते और जिस दिन से हम ऐसा करना शुरू कर देते और तब देखिए आपके जीवन में आशीष आती है, अनुग्रह आता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी हमारा छुड़ाने वाला पिता परमेश्वर, चंगा करने वाला यहोवा, अभी तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी, हमें नया जीवन दिया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों को पिता परमेश्वर आशीष दिया, महामारी से बचाया है पिता परमेश्वर, आपने आशीष दिया, नौकरी दिया है, इनके खानों को पिता परमेश्वर, इनके घरों में राशन दिया परमेश्वर पिता, खाने के लिए और सब खाने के लिए भोजन दिया प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। बहुत लोगों के जीवन में आपने पिता परमेश्वर ब्लेस किया, आशीष दिया और गवाही का जीवन को दिया। मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन को भी आपने ब्लेस किया और आशीष दिया प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हमारी सृष्टि का रचनाकार पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हमारे अल्फा और ओमेगा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा भस्म करने वाली
आग पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। लाचार की प्रार्थना को सुनने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। भस्म करने वाली आग पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे लिए लड़ने वाले प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारा स्वर्गीय रोटी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवन का जल के लिए मैं प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ। अनंत जीवन के स्वामी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके निष्कलंक लहू के लिए मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए लहू को बहाया है प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। वो कीमती लहू, वो प्रेशियस लहू को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सच में पिता परमेश्वर, आप सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखते हैं प्रभु। आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। क्या आप लोग जानते कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है? हालेलुया। और जब मैं आज प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन से परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए कहा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यार भी करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। और परमेश्वर ने अपना प्रेम को प्रूफ किया है क्रूस पर। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते तो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कैसे है, मैं आपको वचन से बताना चाहती हूँ। आप जितने लोग भी जब प्रार्थना को सुनते, वचन को सुनते, तो आप अपने अपनी बाइबल को लेकर बैठा करें और परमेश्वर का वचन आज शाम को परमेश्वर ने बात की। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बोला ये वचन को बताने के लिए, तो आप वचन निकालें। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 15वां वचन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती कि परमेश्वर जो हमारा भस्म करने वाली आग है, जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसके जीवन में बहुत ही आशीष थी, बहुत ही ब्लेसिंग थी और आशीष ही आशीष थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो व्यभिचार में पड़ गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने व्यभिचार किया और व्यभिचार के द्वारा उसने व्यभिचार किया। और आपको मालूम है कि व्यभिचार एक पाप है। परमेश्वर यहोवा के सामने व्यभिचार किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे दंड भी भुगतना पड़ा। उसने माफी मांगी, वो टीका नहीं रहा बल्कि उसने माफी मांगी। उसने फास्टिंग प्रेयर की, उसने रूम में जाके प्रार्थना किया, परमेश्वर से माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, रोया। और जब तक परमेश्वर ने उसे माफ नहीं किया तब तक वो प्रार्थना करते रहा, माफी मांगते रहा। लेकिन इसका परिणाम उसे ये मिला, उसका पाप की वजह से वो अपने काल में, उसके राजा के बनने के समय में, वो राजा था, दाऊद जो था वो राजा था, और उसके समय में उसे शांति नहीं मिली। शांति का मतलब उसके राज्य में, वो जो राजा था वो राज्य करता था, हमेशा लड़ाइयाँ और युद्ध चलते रहती थी। आज इस तरफ युद्ध करना जाना है, आज यहाँ से लड़ाई युद्ध का आ गया है तो इधर युद्ध करने जाना है, इधर युद्ध करना जाना है। लेकिन परमेश्वर ने उसे विजय दिया, लेकिन वो शांति से वो महल में रहा नहीं, उसे हमेशा युद्ध के लिए जाना पड़ता था। और ये पाप की वजह से, व्यभिचार के पाप की वजह से वो शांति को नहीं देखा। बेशक उसे जीत मिली, जो 66 युद्ध था, 66 युद्ध में 66 पे परमेश्वर ने विजय दिया, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप उसे युद्ध करना पड़ा। और उसके बेटे के समय में जो सुलेमान था, उसका बेटा, उसके राज्य में सुलेमान को शांति मिली और वो शांति से राज करता रहा। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब हम मूसा के जीवन में देखते हैं, मूसा के द्वारा परमेश्वर यहोवा उससे बात किया करते थे और मूसा के द्वारा ही परमेश्वर इसराइलियों लोगों से बात करते थे, किसी भी चीज के बारे में बताना हो, क्योंकि मूसा ही जो था धर्मी और खरा पुरुष था। वो परमेश्वर के सामने में, परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी पुरुष था। और परमेश्वर ने, और जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 11वां वचन में, फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, यूसुफ। और व्यवस्था विवरण 27 अध्याय उसका 15वां वचन से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और यहाँ पर श्राप के बारे में लिखा है कि किन लोगों के ऊपर श्राप आती है। आप आज सोच रहे होंगे कि ये श्राप के बारे में क्यों बता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जब हम वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने इसके बारे में बताने के लिए, और मैं आपसे बताना चाहती हूँ इस श्राप के बारे में। शापित हो वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है।
तब सब लोग कहें आमीन। शापित वह अब जो अपने माता पिता को तुच्छ जाने, शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, और सब लोग कहें आमीन। शापित वो जो अंधे को मार्ग से भटका दे, शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, जो न्याय नहीं करता है जिसका न्याय बिगाड़ता है। शापित वह जो सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उघाड़ता है। सब लोग कहें आमीन। शापित वह किसी घर के किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। अब आप सोच रहे होंगे, शापित हो वह जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितने सालों पहले से, कितने हजारों सालों से पहले लिखा जा चुका। और जो ब्राजील ऐसा देश है जहाँ पर लोग पशु से शादी करते हैं, पशु से, जानवरों से शादी करते हैं और कुकर्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ लिख दिया गया है। और शापित हो जो कि पशु से क्या करते हैं, कुकर्म करते हैं। और ये आज ब्राजील में जब हम देखते हैं तो वहां ऐसा ही हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कितने हजारों सालों पहले लिखा जा चुका है। शापित हो वह जो अपनी बहन, चाहे अपनी सगी हो चाहे सौतोली हो, से कुकर्म करे। और आज भी वैसा ही होता है। शापित हो वह अपनी सास के संग कुकर्म करे। शापित हो जो किसी को छिप कर मारे, और आज भी ऐसा ही होता है। शापित हो जो किसी को निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन को ले ले। शापित हो जो वह इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे। देखें ये सब कुछ कितने हजारों सालों पहले इस वचन में लिखा जा चुका है। और आज यही सारे पाप जो आज हम देखने को मिलता है, न्यूज में सुनते हैं, और ये सब क्या है, शापित है। और जब हम पाप करते हैं, ये जो सारे पाप है, पहली बात तो मूर्ति खोदकर जो अपने लिए बनाते हैं, मूर्ति खोदकर जो बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 4 अध्याय में उसका 24 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। क्यों जल उठने वाला परमेश्वर? यदि उस देश में रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद कर बनाओ, यदि हम किसी भी वस्तु की उसकी रूप को बनाते हैं, मूर्ति को बनाते हैं, तो इसी रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न करते हो। तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरुद्ध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर हो, उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नष्ट हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, किंतु पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। देखिए ये सबसे बड़ी आज्ञा है जो पर यहोवा ने दिया है कि मूर्ति खोद कर ना बनाना। किसी भी रूप में हमें क्या नहीं करना है, मूर्ति खोद कर नहीं बनाना है। और मूर्ति पूजा के बारे में विशेषकर व्यवस्था विवरण में लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण आप 4 अध्याय को 15 से लेके आप पढ़ सकते हैं अपने अपने घरों में। और मैं आपको थोड़ा सा मैं पढ़कर बताना चाहूंगी। चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के हों, चाहे रेंगने वाले किसी जंतु के हों, ये मूर्ति के बारे में बता रहा है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत ही हमें सावधान रहना है, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। और किससे बातें की थी? परमेश्वर यहोवा ने मूसा के द्वारा बातें की थी। क्योंकि परमेश्वर क्या है? भस्म करने वाली आग है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर चाहे पुरुष, चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाले किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोदकर बना लो। या जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों और अर्थात आकाश का तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। और तुमको यहोवा लोहे के भट्टे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया, इसलिए कि तुम उसका प्रजा रूपी निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा ने क्या किया था, इस्राएलियों को उस मिस्र देश से परमेश्वर निकाल कर लेकर आया था, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर यहोवा के सामने में पाप की, मूर्ति खोदकर बना ली, सोने का बछड़े बना लिया, बछड़ा का रूप मूर्ति बना लिया। ऐसे जब हम वचन में देखते तो बहुत सारे लोगों ने पाप किया और परमेश्वर का प्रकोप है उन पर भड़का, और इसी वजह से उन्हें कनान देश में जाने में लेट हुआ और वो जंगल के मार्गों से उन्हें जाना पड़ा। उनकी पापों की वजह से परमेश्वर ले जाना चाह सकते थे, सीधे रास्ते से ले जा सकते थे, लेकिन उन्हें टेढ़े मार्गों से लेके जाना पड़ा कि उनके मनों में क्या है, वो क्या क्या करते हैं, वो पता चल सके। और उन्होंने क्या किया? वही किया जो परमेश्वर
कि यहोवा के दृष्टि में बुरा था। उन्होंने मूर्ति खोद कर बनाई, उन्होंने मरमरिंग किया, बुड़बुड़ाया कि परमेश्वर ये नहीं देता है, परमेश्वर वो नहीं देता है। और इसी रीति से उन्हें कितने सालों तक जंगल के रास्ते से उन्हें जाना पड़ा, दुख से, कष्ट से, मुसीबत से होकर गुजरना पड़ा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन एक तरफ परमेश्वर का वचन कहता है और व्यवस्था भी। अब आप सोच रहे होंगे, जब शाप और शाप है तो उसके लिए छुटकारा क्या है? और छुटकारा हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है, अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए आया है। जो कि पहले दिनों में, जो कि अपने पापों के बलिदान के लिए बकरे को क्या करते थे? चढ़ाते थे, उस पाप के लिए बलिदान करते थे। लेकिन वो फिर भी पवित्र, वो जो बकरा जो था वो पवित्र नहीं ठहरता था, और बार बार अपने पापों के प्रायश्चित के लिए पशु का बलिदान करना पड़ता था। फिर पाप करते थे, फिर लेकिन पाप वो क्या होता था? बनी रहती थी। फिर पाप किया, फिर पशु का बलिदान किया, और उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा था, और वो फिर भी बार बार पाप करते जाते थे। लेकिन एक ऐसा बलिदान हुआ जो कि निष्कलंक था, और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो बलिदान हो गया एक बार। अब हमें कोई पशु पक्षी का कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं हमारे पापों के लिए, क्योंकि हमारे पापों के लिए एक बार परमेश्वर बलिदान हो चुका है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। अब कोई बार बार बलिदान करने की जरूरत नहीं अपने पापों के लिए। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार आया और अपने आप को बलिदान दिया, और वो बलिदान पवित्र था, निर्दोष था, निष्कलंक था, और वो हमारे लिए अपने आप को दे दिया। और उसके चढ़ाए जाने से और उसके बलिदान होने से, क्रूस पर जो बलिदान दिया, उसके द्वारा जब हम विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पर, और हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तब हम पाप से छुड़ाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों से, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है और पवित्र करता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब हम व्यवस्था विवरण 28वां वचन में जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो वह परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय, भेड़, बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। और तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है वैसे ही हम करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि, फिर परमेश्वर का वचन कहता है यदि, अब यहाँ पर कोमा लगा के दिया गया, यदि ऐसा करे तो, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और ना उसकी सेवा करना। और जब कोई भी परमेश्वर की इस आज्ञाओं में नहीं रहता है, जो मूर्ति पूजा करता है, उसके लिए कड़ाई है। और मूर्ति पूजा, यदि हम परमेश्वर से बढ़कर हम किसी से भी ज्यादा हम प्यार करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर हम किसी को टाइम देते, तो वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। और लोभ जो है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। आप वचन में पढ़िएगा, ये वचन में साफ साफ लिखा है कि जो लोभ है वो भी मूर्ति पूजा के बराबर ही है। यदि हम किसी को भी बढ़कर अपने जीवन में किसी को भी परमेश्वर से बढ़कर ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वह मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, अपने परिवार से हमें प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने समान प्रेम करना है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा
पहला स्थान हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है, परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर ने इतनी सारी आज्ञाएं बताई है, तो वो सभी में हमें आज्ञाओं को मानने में चौकस रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में चौकस रहना चाहिए कि हमें कैसे चाल चलनी है, हमें परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे जीवन की भी ऐसी गवाही है कि हम लोग ने हर तरह का पूजा पाठ कराया, कोई मंदिर कोई जगह नहीं छोड़ा, चाहे बाबा हो चाहे अघोरी हो, हर जगह गए, लेकिन कहीं से भी हमें आराम नहीं मिला, कहीं से भी छुटकारा नहीं मिला। और इतनी सारी प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। हॉस्पिटल जाते थे, टेस्ट कराते थे, डॉक्टर कहता था कि नॉर्मल है। अब नॉर्मल कहते तो फिर आगे क्या किया जाए। जब हॉस्पिटल निकलते, जब हॉस्पिटल से निकल के जब घर जा पहुंचते तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती। लास्ट में, अंतिम में सबसे लास्ट ऑप्शन मिला, वो है प्रार्थना, जीसस क्राइस्ट। उससे पहले हमने सब कुछ करा, हवन करवाया, कथा करवाया, जो हम करते हैं हिंदू धर्म में सब कुछ करवाया। क्या को कितनी पूजाएं की, पंडितों के पैर धोए, पंडितों का खाना खिलाया, जो कुछ हो सकता था सब कुछ करवाए, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला, कुछ भी आराम नहीं मिला, बल्कि और बढ़ता गया परेशानी और दुख। और लास्ट में हमें परमेश्वर और लास्ट में प्रभु ने अपने प्रेम के द्वारा हमें बुलाया और हमें छुटकारा दिया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, उस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मुझे आज वो दिन भी याद है जिस दिन उन्होंने बोला था कि आप इस दिन को आना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जब प्रार्थना करवाने गए तो सब कुछ ठीक होते गया। और ये नहीं कि मैं प्रार्थना करवाई तो उसी समय मेरा सब कुछ ठीक हो गया। धीरे धीरे करते प्रैक्टिकल लाइफ करते गए। कभी प्रार्थना करना, कभी प्रार्थना करना छोड़ देना, कभी फिर प्रार्थना करना, कभी फिर छोड़ देना, कभी वचन पढ़ना, फिर कभी छोड़ देना। और हम पहले पूजा भी करते थे, मूर्ति पूजा भी करते थे और प्रार्थना भी करते थे। हम दोनों को ही साथ में लेकर चलते थे। थोड़ा ठीक रहते थे, लेकिन फिर प्रॉब्लम, फिर परेशानी। फिर जब हम प्रार्थना करने लगे, हम प्रभु के गीत गाने लगे, स्तुति करने लगे, महिमा देने लगे, निस्वार्थ। हम कोई प्रेयर पॉइंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करते थे और प्रार्थना करते थे। और ऐसे करते करते प्रभु हमसे बात करना शुरू कर दिया और परमेश्वर ने हमें मूर्ति पूजा के बारे में बताया कि इससे क्या होता है और ये क्या चीज़ है। और धीरे धीरे करते पहले हमारे यहाँ जो भगवान रूम हमने बनाया हुआ था, इतनी सारी मूर्तियां थी। पहले एक मूर्ति निकाला, दूसरे रूम में रख दिया, दूसरी मूर्ति निकाला, फिर दूसरे, ऐसे करते करते वो भगवान रूम जो था, अब वहां पर बाइबल ने जगह ले लिया। आज अब वहां पर किसने? बाइबल ने जगह ले लिया। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हुई। यदि परमेश्वर हमें सीधा लेके जाता तो हम कभी परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी नहीं करते। और जब दुख और तकलीफ आया तब हम जानने पाए परमेश्वर को, और हमने बहुमूल्य जाने की परमेश्वर ही, और तब हम परमेश्वर को प्रेशियस जानने पाए, बहुमूल्य की प्रभु, और उस परमेश्वर को जानने पाए कि ये बहुमूल्य है। बाइबल हमारे लिए बहुत ही बड़ा कीमती है, सोने से भी बढ़कर, चांदी से भी बढ़कर, हीरे से भी बढ़कर है परमेश्वर का वचन। और रात को जब सोती थी तो मैं डर जाती थी। बहुत सारे सैटेनिक्स जो थे, शैतान थे, वो अटैक करते, नींद नहीं आती थी मुझे, रात सिर दर्द होता था, परेशानी, इतनी सारी प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ा। कभी हनुमान चालीसा रख के सोती थी, कभी शंकर भगवान का मूर्ति रख के सोती थी, लेकिन कभी कुछ भी फायदा नहीं। कभी जो चाकू से बोलते थे लोहा को ऐसे चारों तरफ बना लो, घेरा लगा दो चाकू से, उससे भी कुछ नहीं हो, लोहा रख लो। जो जैसा एडवाइस देते थे वैसे वैसे करती थी। लेकिन अंत में जब परमेश्वर का वचन मिला, फिर परमेश्वर वो बाइबल को जब जिस दिन रखना शुरू किया, फिर मैं बाइबल को अपने तकिया के नीचे रख के सोने लगी, कभी छाती के ऊपर लेके, कभी अपने सीने में लगा के मैं सोने लगी। तब मुझे नींद आने लगी। और उसके बाद फिर परमेश्वर का वचन को पढ़ना, उसके बाद फिर ऐसे प्रॉब्लम शुरू होता था। फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना वचन को पढूं। फिर मैं वचन को पढ़कर सोने लगी, प्रार्थना करके सोने लगी। और इस तरीके से परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हमें कैसे चलना है, हमें कैसे परमेश्वर में आना। परमेश्वर हमें छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, उसमें से निकल कर आए हम लोग, तब हम परमेश्वर को जाने। और यदि दुख और परेशानी नहीं आता तो आज मैं परमेश्वर को जान नहीं पाती कि वह एक जीवित परमेश्वर है। और इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अच्छा हुआ कि दुख और परेशानी आई, तब मैं परमेश्वर को जानने पाई। और यदि दुख परेशानी नहीं आती तो मैं परमेश्वर को नहीं जानती, और मैं नरक में मुझे जाना पड़ता।
और लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग का रास्ता दिखाया। अनंत जीवन वही है, केवल प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज आप लोग ने अभी तक परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया है। यदि आप स्वार्थ के कारण परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं, या फिर यदि आज आपसे स्वार्थ के कारण परमेश्वर से प्रार्थना करवाना चाहते हैं कि ये हो जाए, ये ठीक हो जाए, इसके बाद फिर हम मूर्ति पूजा करने लग जाएंगे, ऐसा ना करिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो मैं परमेश्वर में पूरी तरीके से आपको आने की जरूरत है। और हम लोग क्या करते थे, ताबीज पहने रहते थे, धागा पहने रहते थे। जो लोगों ने दिया था ये ताबीज आपको बचा लेगा, ये धागा बचा लेगा, पर कोई ताबीज नहीं बचाया मुझे, कोई धागा नहीं बचाया मुझे। कितना कुछ किया, आज ये धागा पहन लो, आज ये पहन लो, आज वो कर लो, ये कर लो, सब फेल हो गया। और फिर मैंने एक चीज पहनना शुरू किया, और वो था परमेश्वर का वचन। उसको मैंने खाना शुरू किया। खाने का मतलब है पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने ताबीज को निकाला, धीरे धीरे निकाला, एकदम से नहीं निकाला, क्योंकि कहीं डर था हमें कि हमारा हिंदू भगवान क्या बोलेगा, वो हमें दंड तो नहीं दे देगा, हमें पाप तो नहीं दे देगा। ऐसा हमारे अंदर में चलता था, मेरे अंदर में वो आत्मिक जो युद्ध चलता था कि ऐसा क्या होगा। और हम एकदम से परमेश्वर में नहीं आए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू कर दिया, हम तो सभी धर्म को मानते हैं, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। ना तो हम अपने भगवान को दुख दें, न किसी और भगवान को दुख दें, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। लेकिन उसमें भी ऐसा बोलने के बावजूद भी हमें कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमें वचन का ज्ञान नहीं था, हमें वचन की ज्ञान नहीं थी। जब हम वचन को पढ़ना शुरू किए और जानना शुरू किए कि अरे एकमात्र जो है मीडिएटर है प्रभु यीशु मसीह, उसी के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, और वही हमें बचा सकता है, वही हमें छुड़ा सकता है। और उसके बाद से जब हम सिर्फ और सिर्फ प्रभु की हम स्तुति करना शुरू किया, आराधना शुरू किया, और 100%, 90% नहीं, 50% नहीं, 80% नहीं, 30%, 20%, 10% नहीं, बल्कि 100% जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हमारे जीवन में से वह धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म होते गई। हालेलुया, खत्म हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और परमेश्वर का मकसद जो था हमारे जीवन में पूरा हुआ, मेरे जीवन में पूरा हुआ, और मैं परमेश्वर को जानने लगी। हालेलुया। यदि आज आप इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि प्रभु आज इस वचन से आपसे बात करना चाहता है। तो आज आप 100% परमेश्वर को रिसीव करें, ग्रहण करें, अपने जीवन में जगह दें। क्योंकि मैं आपको अपने जीवन की गवाही बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं और परमेश्वर हमें लेकर आया है। तो आप इस वचन को जानने के बाद आप पीछे ना मुड़े, मूर्ति पूजा छोड़ दें। और बहुत लोग ये बोलने से डरते कि मूर्ति पूजा ना करें, लेकिन जब मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो मुझसे बात किया है, साफ बात किया, कोई पास्टर ने मुझे आके नहीं बोला, किसी ने मुझे आके नहीं बोला, मुझे परमेश्वर ने बोला, और मैं परमेश्वर की बात मानने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का मैंने ओबे किया, मैंने परमेश्वर को वर्ड को जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया था, और हमने उसका आज्ञा का पालन शुरू किया, और तब से हमारे जीवन में सुख और शांति आने लगा, और वचन को जानने लगे। तो वचन के नॉलेज ना होने के कारण हम गड्ढे में गिर जाते हैं, हम बार बार पीछे मुड़ जाते हैं। इसलिए आप परमेश्वर में आ जाइए, 100% अपना जीवन को दीजिए। हालेलुया। आप सभी अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर आज आपको इस वचन से ब्लेस करे और आशीष दे। हालेलुया। और आपका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, और जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसको मानना शुरू कर दे, और आप अपने जीवन में आशीष को देखने पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा। परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी आज इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन हैं, जितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो परमेश्वर को जानते हैं, जो सिर्फ 1 महीने से परमेश्वर को जान रहे, या 2 महीने या 3 महीने या 1 साल से 2 साल से, या फिर कोई पुराना विश्वासी भी हो सकता है, लेकिन आज पिता परमेश्वर आज उनसे वचन से बात किया पिता परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आने वाला बन जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, और बड़ी गवाही के साथ ये वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये वचन जो बोया गया है पिता परमेश्वर फल लेने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, हमारा दयालु, हमारा करुणा निधान पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, जो आज वचन अपने स्वर्ग से दिया प्रभु जी, ये वचन से ये ब्लेस हो पिता परमेश्वर, आशीषित हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा बाबा कतीरा रबा शरीर के तेरे रबा कतीरा रबा कतीरा रबा शरीर रबा कतीरा। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शरीर रबा, हमारा परमेश्वर जो है भस्म करने वाली आग है पिता परमेश्वर, हमारा परमेश्वर
परमेश्वर प्रेम भी करता है, लेकिन जो हम पाप के पीछे जाते हैं तो उसके हमें परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में पाप को जगह ना दें। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा थीरा। अभी तक जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, तो आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। आज अपने जीवन में प्रभु को कबूल करें। परमेश्वर आपको अपनाने के लिए तैयार है, आपको अपनाना चाहता है, आपको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर आपकी परेशानियों को दूर करने आया है। तभी तो परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्रूस पर प्रूफ किया है, प्रमाण दिया है कि देख मैंने तेरे लिए कोड़े खाए हैं, देख मैंने तेरे लिए अपने हाथों और पैरों में कील ठुकवाए हैं, सिर्फ मेरे लिए। बोलिए, सिर्फ मेरे लिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया क्रूस पे। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो है, अब हमें कोई पशु का बलिदान करने की जरूरत नहीं, अब हमें अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, अब हमें नारियल फोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर तो जो पवित्र बलिदान हुआ है वो पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर वो कौन से बलिदान को ग्रहण करता है? पवित्र बलिदान को ग्रहण करता है यहोवा परमेश्वर। तो वो पवित्र होकर अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए दे दिया, और पवित्र जो पवित्र परमेश्वर अपने आप को दिया वो बलिदान ग्रहण किया गया। हालेलुया। जो हमारे लिए, पूरे जगत के लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया। तो आज प्रभु को स्वीकार कीजिए, आज प्रभु को ग्रहण कीजिए, परमेश्वर में 100% आ जाइए, अपनी अपनी पापों से क्षमा मांगे, माफी मांगे, और आपको अंगीकार करना है, अंगीकार करना है, मुंह से बोलना है कि प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। जितने जितने अपने पाप किए हैं परमेश्वर से आज माफी मांगिए। याद कीजिए जो भी अपने पाप किए उससे माफी मांगिए परमेश्वर से। प्रभु आज आपको माफ करेगा और आपको छुटकारा देगा और आपके बंधन टूटेंगे। हालेलुया। और आप आशीष को पाएंगे, परमेश्वर जो हमें आशीष देने के लिए आया है। हालेलुया। रबगदीरा रबशरा रबगदीरा रबगदीरा रबशरा रबगदीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। दया करो प्रभु जी, पवित्र कर दो, शुद्ध कर दो। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लहू से पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग आज प्रार्थना करें उन्हें शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग आज परेशानी में पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परेशानी खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में यह प्रॉब्लम आपके जीवन में से खत्म हो जाए, समस्याएं खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके बंधन टूटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा डगतीरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। हालेलुया। रबा खतीरा डगतीरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जो बीमार है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोले आज मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे शुद्ध कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज यीशु के नाम से चंगे हो जा, यीशु के नाम से छुटकारा को पाए आज अपने जीवन में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा डगतीरा रबा खतीरा रबा खतीरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। धन्यवाद यीशु जी। तिरे के तिरे रबा खतीरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में छुटकारा पाए, यीशु के नाम में आज आप चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मैं चंगा नहीं कर रही, आप चंगे हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इस वचन को सुनकर चंगे हो चुके हैं। बहुत सारे लोग आज वचन को सुनकर और प्रार्थना को सुनकर चंगे हो रहे हैं। अपने हाथों को वहां पर रखें जहां पर आपको दर्द है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है। हालेलुया। रबा बाबा शेर रबा कतीरा रबा शेर रे कतीरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति और आपकी महिमा हमें परमेश्वर प्रार्थना करते प्रभु जी। दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, टाइफाइड खत्म हो जाए, काला पीलिया खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुखार इतने दिनों से जा नहीं रहा, अभी इसी वक्त गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लिसन टू मी एंड गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई रिब्यूक्ड एवरी डिसीज इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शेरा डगतीरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। हालेलुया। धन्यवाद। यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से श्राप खत्म हो जाए, यीशु के नाम से बीमारी खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शुगर कंट्रोल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, बीपी कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बीमारी से आपको छुटकारा और निजात मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के कोड़े खाने से, इसका लहू बहाए जाने से हम छुटकारा को पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने हाथ बढ़ा छुपकर चंगा कर। मैं चंगा नहीं कर रही हूँ, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, प्रभु आपको छुटकारा दे रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ परमेश्वर के सामने में। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी अपने लोगों को छुटकारा और चंगा करो पिता परमेश्वर। जो आपके सम्मुख में आए हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना को सुन रहे हो, प्रार्थना करें, जो वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। आज अपना चंगाई वाला
हाथ बढ़ाओ और छूकर चंगा करो पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु जी दिया करो। पवित्रता में शोभायमान पिता परमेश्वर, प्रभु कहता है कि अपने अपने आप को पवित्र करो, अपने शरीर को पवित्र करो, अपनी आत्मा और अंतरात्मा को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन कहता है आज अपने आप को पवित्र करिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शरा रबा कतीरा डे कतीरा रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। प्रभु यीशु मसीह के पहला प्रेम से भर जाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Hallelujah, hallelujah. Get out in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. दर्द खत्म हो जाए, पीलिया खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सूजन है खत्म हो जाए, आपके पेट में जो सूजन है अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा खतीरा लबा शरीर के तेरे रबा गदीरा रबा टकरा रबा तीरा। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का दर्द गायब हो जाए, खत्म हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे मुंह में आग का अंगार जाए। हालेलुया। धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपने चंगा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने छुटकारा दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आप हर प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर बीमारी से आजाद हो जाए, हर दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो व्यभिचार में है, जो कि पाप करते हैं, जो दूसरे की ओर ध्यान है, यीशु के नाम से ये पाप और व्यभिचार खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए और पवित्र कर दीजिए। हालेलुया। रबा खतीरा रबा शेरा डे खतीरा रबा खतीरा रबा शेरा रबा खतीरा। हालेलुया। ये यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में पवित्र हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भी दर्द है जो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, आपके गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक प्रॉब्लम, हर एक दर्द खत्म हो जाए और ये पाप है खत्म हो जाए आपके जीवन में से, जो कि चंगाई को लेने के लिए, आशीष को लेने के लिए जो रोके रहती है, यीशु के नाम से आपके जीवन में से गुप्त पाप खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो अपने दोष खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बुराई से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका रिलेशन सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ। आपको रिलेशन सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। आपके पारिवारिक जीवन में सुख और शांति आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में 100% समर्पण कर दीजिए, तो आप बच जाएंगे, तो आपके परिवार भी ऑटोमेटिक बचना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते, अपने लहू से पाकर पवित्र और शुद्ध कर दो पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, के बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करती प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर, आपके लहू में कवर करती पिता परमेश्वर, दया करो, दया करो। आपके फाइनेंस ब्लेस, आपकी नौकरी ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग हैं जो कि नौकरी गवाही दिए पिता परमेश्वर, उनको नौकरी मिले, तो आज आपके पास जब नौकरी नहीं है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर के सम्मुख में आई, परमेश्वर के निकट आई, परमेश्वर की ओर आई, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है, आपका इनकम सोर्स देने के लिए परमेश्वर तैयार है। तो आज परमेश्वर आपको नौकरी से ब्लेस कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। नौकरी से ब्लेस हो जाए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस ब्लेस, आपका न्यू सोर्स खुले, इनकम का सोर्स मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर जो कर्ज में डूबे हुए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इन्हें छुटकारा देना पिता परमेश्वर, कर्ज से निकालना पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, दया करना पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती यीशु के नाम से। ये कर्ज से बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके जीवन में बंद दरवाजे खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु जी इनके फाइनेंस ब्लेस, इनके पैसों में आशीष दो पिता परमेश्वर, इनके घर में हर भली वस्तु, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए, इनके घर में राशन खाना पीना सब कुछ भरे रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर के घर में मदद कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो इस लॉकडाउन की वजह से जो हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आइस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्किन एलर्जी खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके कान का दर्द खत्म हो जाए, जो चल नहीं पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो उठ बैठ नहीं पाते हैं यीशु के नाम से चलने पाए। जो पैरालिसिस के बहुत जो प्रेयर रिक्वेस्ट की थी और उनके प्रार्थना किया जा रहा है, और उनका बहुत सारे लोगों की गवाही जो पैरालिसिस थे वो ठीक हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, वो ठीक हो जाए जो पैरालाइज्ड है यीशु के नाम से
धीरे ठीक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो एक्टिविटी करना शुरू कर दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। विश्वास करें, यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और विश्वास के द्वारा ही आप प्रतिफल को पाएंगे, आशीष और चंगाई और छुटकारा को पाएंगे। हालेलुया, रबाकतीरा लबशरा लबाकतीरा डबाकतीरा डबातीरा। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूं प्रभु जी, आपने ब्लेस किया, आपने छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति और महिमा और तारीफ करती प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। रबाकतीरा लबशरा डबाकतीरा डबाकतीरा डबातीरा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु जी। आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूछने किंतु सिर ठहराएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आपको उधारी लेना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप देने वाले बन जाएंगे। ये आपको परमेश्वर गिवर बनाना चाहता है, देने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। तो जितने लोग जो परमेश्वर के राज्य के लिए, जो कि अपने डोनेशन को, अपनी ऑफरिंग को देते हैं, इस मिनिस्ट्री की जो हेल्प करते हैं, जो जो अब सहायता को भेजते हैं पिता परमेश्वर, वो सब ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनके जीवन में से कर्ज से निकालना पिता परमेश्वर दिया करो। जो इनके जीवन में जो केस चल रहा पिता परमेश्वर, उनका केस से छुड़ाना प्रभु जी, मदद करो, सहायता कर पिता परमेश्वर। मैं नहीं लेकिन परमेश्वर करता है। हालेलुया, प्रभु आपको छुटकारा दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने छुटकारा दे दिया। आप भी विश्वास करें कि आपके जीवन में हो चुका है। प्रार्थना करना ना छोड़ें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना को सुनते रहें, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करते रहो। आप अपने जीवन में उस बड़ी आशीष और गवाही को देखने पाएंगे। हालेलुया, आज आपके जीवन में गवाही का जीवन है। परमेश्वर आपको गवाही से ब्लेस करना चाहता है और आप अपने फाइनेंस में अद्भुत चमत्कार को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपका अकाउंट ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और अद्भुत रीति से आप अपने अकाउंट में ब्लेस होता हुआ देखेंगे। हालेलुया, और कर्ज से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहे हैं और आपके रुके हुए पैसे वापस आ रहे हैं। जिनके रुके हुए जो पैसे जो आपको दे नहीं रहे, यीशु के नाम से दरवाजा खुल जाए, यीशु के नाम से दरवाजा खुल जाए, आपके रुके हुए पैसे वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, अपना फाइनेंस को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा और आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपने ब्लेस किया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज इन्हें ब्लेस करना प्रभु जी। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, पहला प्रेम से भर दो प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सब उस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज इस प्रार्थना को आप सभी लोगों को जिसे चाहते आप शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस प्रार्थना को सुन के वो बदल जाए, उनका जीवन बदल जाए और आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो और प्रार्थना करने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमारे जो सुबह शाम प्रार्थना है और वचन है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो आज इस प्रार्थना और वचन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज इस प्रार्थना और वचन को सुन सकें और आशीष को प्राप्त कर सकें। जो लोग अपने डोनेशन को देना चाहते हैं, जो लोग ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, पेटीएम या फिर गूगल पे के थ्रू आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको फाइनेंस को ब्लेस करेगा और आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। जो कि फॉरेन कंट्री में है और वो जो परमेश्वर के लिए, के राज्य के लिए बीज को बोना चाहते, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो फोन नंबर दिया गया है और वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू आप जितने लोग हैं जो अपने टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं, अपना प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को मैसेज करना है। आप सभी लोगों को मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मैंने आप सभी लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, जो कि यह प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए है और गवाही के लिए है, जिसमें आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट को आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस के थ्रू आप अपनी रिक्वेस्ट को मुझे बता सकते हैं, सिर्फ मैसेज के थ्रू। प्लीज आप कॉल मत कीजिएगा। और जितने लोगों ने अभी तक जो प्रेयर रिक्वेस्ट किया, मैसेज किया, उन सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं और आप रिजल्ट जरूर देखेंगे अपने लाइफ में। और यदि आपका कोई अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट है तो वहां पर आप अर्जेंट करके लिखिएगा और वहां पर आप अपने मैसेज को सेंड कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर ऑडियो मैसेज के थ्रू आप शेयर कीजिएगा अपने मैसेज को, अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट को, क्योंकि हम सभी आपके लिए प्रार्थना करें। चिंता ना करें कि आप सोचते कि हम प्रेयर नहीं कर रहे हैं। जितने लोग भी जो अपनी प्रेयर को सेंड करते हैं, हम सभी के लिए प्रेयर कर रहे हैं और आप अपने जीवन में रिजल्ट के साथ वापस जरूर आएंगे। और जो अपने टेस्टिमनी या फिर गवाही देना चाहते हैं तो अपने नाम को जरूर लिखें, और या फिर अपने टेस्टिमनी ऑडियो के थ्रू
शेयर कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आप अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो कोई भी आप टेस्टिमनी को शेयर करते हैं वहां पर लिखे स्पेशल दिस इज माय टेस्टिमनी, या फिर यह मेरी गवाही है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको ब्लेस दे और आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की।